और सीरिया जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। सीरिया में और लड़ाके भेजेगा ईरान। जंग के लिए लड़ाके जुटा रहा है ईरान। तो सीरिया की जंग अब रूस बनाम नेटो की जंग बनने की ओर बढ़ रही है। बशर अल असद को पुतिन और ईरानी प्रॉक्सी का समर्थन है, तो विद्रोही गुटों के साथ अमेरिका खड़ा है। 2011 की असद विरोधी क्रांति में विद्रोही गुट के लड़ाके हैवी इन्फेंट्री और आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस बार अमेरिका की मदद से जंग का ड्रोन फेज शुरू हो चुका है। अरब के कई देशों और सीरिया की रिपोर्ट है कि अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन के विद्रोही गुटों को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। हालांकि यूक्रेन ने इसे इनकार किया है, लेकिन टीवी9 की इन्वेस्टिगेशन में जो जानकारी सामने आई है वो बताती है कि सीरिया युद्ध से यूक्रेन का कनेक्शन कैसे है। ये साफ है कि सीरिया में भड़के विद्रोह के पीछे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं। विद्रोहियों के साथ अमेरिका, इजराइल और तुर्की खड़े हैं, तो बशर सेना के साथ रूस, ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन। रूस, ईरान और प्रॉक्सी संगठनों का सैन्य समर्थन मिलते ही युद्ध में बशर अल असद का पलड़ा भारी हो गया है। अमेरिका इस बात को पहले से समझता था और शक्ति संतुलन के लिए रूस के विरोध में यूक्रेन को पहले ही सीरिया की जंग में उतार दिया था। दो 2011 में जब पहली बार बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह भड़का, तो सीरियन नेशनल आर्मी सहित विद्रोही गुटों के लड़ाके ट्रक माउंटेड हेवी इन्फेंट्री और लाइट आर्टिलरी हथियारों से हमले कर रहे थे। लेकिन इस बार जंग की दशा और दिशा हाईटेक हो चुकी है और लड़ाके FPV ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। FPV ड्रोन हमलों के पीछे यूक्रेन की रणनीति मानी जा रही है। अरब मीडिया की रिपोर्ट है कि सीरिया के विद्रोहियों को यूक्रेन से ड्रोन ऑपरेशन की ट्रेनिंग मिली है। हयात तहरीर अल शाम के गिरफ्तार हुए लड़ाके ने यह जानकारी दी है। टीवी9 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की मिलिट्री खुफिया एजेंसी GUR ने विद्रोहियों को ड्रोन ट्रेनिंग दी है। ऑपरेशन की जिम्मेदारी खुफिया एजेंसी प्रमुख किरिलो बुदानोव को दी गई थी और नवंबर की शुरुआत में ही विद्रोहियों को ड्रोन दे दिए गए थे। सीरियन नेशनल आर्मी और तहरीर अल शाम ने अक्टूबर के महीने में एक सीरियन ओपोजिशन ड्रोन टीम बनाई थी और इसकी जिम्मेदारी 2 कमांडरों को दी गई थी। ड्रोन ब्रिगेड का नाम अल शाहीन रखा गया और इसका पहला कमांडर SNA के अबू बकर को बनाया गया और दूसरा कमांडर HTS के अबू माजिन को बनाया गया। ये दोनों कमांडर यूक्रेनी खुफिया एजेंसी प्रमुख किरिलो बुदानोव के संपर्क में थे। अगस्त-सितंबर के महीने में विद्रोहियों को ड्रोन के पुर्जे बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग सिखाई गई। सितंबर में सीरियाई विद्रोहियों ने ड्रोन के बम कैरियर और वॉरहेड केस 3D प्रिंटिंग से तैयार किए। इसी महीने में विद्रोहियों की ड्रोन टीम को FPV विंग ड्रोन की असेंबलिंग सिखाई गई। अक्टूबर में विद्रोहियों को ड्रोन के सिग्नल ट्रांसमिशन और टारगेट पर हमले करना सिखाया गया।
यूक्रेनी खुफिया एजेंसी प्रमुख किरिलो बुदानोव यूक्रेन के ड्रोन विंग के हेड भी हैं और 2022 से अब तक यूक्रेन ने उनकी अगुवाई में ड्रोन प्रोडक्शन में महारत हासिल कर ली है। यूक्रेन रूस के साथ जंग में अपनी ड्रोन पावर दिखा चुका है और उसके शक्तिशाली ड्रोन रूस को बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। और यूक्रेन का मुख्य ड्रोन यूजे कंपनी बनाती है, जिसमें पहला ड्रोन यूजे 22 एयरबॉर्न है। यह यूक्रेन में ही विकसित किया गया है। यूजे 22 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और 800 किलोमीटर दूर तक हमले कर सकता है। इसी सीरीज का दूसरा ड्रोन है यूजे 25 स्काईलाइन। यह ड्रोन भी यूक्रेन में ही बना है। स्काईलाइन ड्रोन 25 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और 850 किलोमीटर की रेंज में हमले कर सकता है। यूजे सीरीज का तीसरा ड्रोन है यूजे 26 बीवर। इसे भी यूक्रेनी कंपनी ने ही बनाया है। यह 30 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। अगला ड्रोन है ल्यूटी। इसे तुर्की से मिले बायरक्तार ड्रोन से कॉपी करके बनाया गया है। यह 20 किलोग्राम बारूद लेकर 300 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन ने चाइनीज ड्रोन से विकसित करके AQ400 ड्रोन तैयार किया है। इसकी पेलोड क्षमता 32 किलोग्राम तक है और यह ड्रोन 750 किलोमीटर की दूरी तक हमले कर सकता है। लॉर्ड नाम का ड्रोन यूक्रेन को स्वीडन से मिला। यह 20 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकता है और 750 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने की ताकत इसमें है। हालांकि यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज हमले करने वाले ड्रोन विद्रोहियों को नहीं दिए हैं, लेकिन जिस तरह के ड्रोन बनाने और असेंबल करने सिखाए गए हैं वो सीरिया के लिए बड़ी मुश्किल बन रहे हैं। FPV ड्रोन को फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है और रेंज के हिसाब से इसे 5 या 10 किलोमीटर दूर बैठे ऑपरेटर चलाते हैं और बड़े बड़े हथियारों को तबाह कर देते हैं। ये ड्रोन विद्रोहियों की ताकत बन चुके हैं। विद्रोही ड्रोन ऑपरेटर असद सेना की फायरिंग लाइन से दूर है। विद्रोहियों को जंग के लिए फ्रंट लाइन पर आना नहीं पड़ रहा है। एक ड्रोन हमले में सीरिया का करोड़ों रुपए का टैंक तबाह हो जाता है। होम्स की फ्रंट लाइन को तोड़ने के लिए विद्रोही ड्रोन हमले कर रहे हैं। इसके साथ ही यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए सीरिया के रूसी ठिकानों पर भी ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। अब से पहले भी यूक्रेन रूस के विदेशी ठिकानों पर हमले करता रहा है। चौदह सितंबर 2024 को यूक्रेन ने अलेप्पो में रूसी बेस पर ड्रोन हमले किए। 15 अक्टूबर 2024 को माली के तुआरीग विद्रोहियों ने वैगनर पर यूक्रेनी ड्रोन से हमले किए। रूस की रिपोर्ट है कि इस वक्त इदलिब में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी GOR के अधिकारी सक्रिय हैं। GOR के इंटेलिजेंस इनपुट पर विद्रोही रूसी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने रूसी दावे का खंडन किया है। यूक्रेन भले इस दावे का खंडन करे, लेकिन सीरिया में जारी गतिविधियों से साफ है कि विद्रोहियों को यूक्रेन से ड्रोन सप्लाई हो रही है, क्योंकि यूक्रेन का ड्रोन प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। अमेरिका की गैर लाभकारी मीडिया वेबसाइट NPR.org की रिपोर्ट है कि यूक्रेन में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में ड्रोन विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही FPV ड्रोन प्रोडक्शन को कुटीर उद्योग बना दिया गया है। लोग सेना के लिए घरों में ड्रोन असेंबल कर रहे हैं। यूक्रेन एक साल में 40 लाख FPV ड्रोन बना रहा है। जाहिर है यूक्रेन के पास जरूरत से ज्यादा ड्रोन हैं और इन्हें रूस के खिलाफ विदेशों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।